हाँ, आज हम नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, वृत्त। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसको इजी मत मान लेना, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर वृत्त हो गया खत्म, वो वाला वृत्त नहीं है ये। छोटी क्लासों में आपने 8वीं में भी प्रश्नावली पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी, बहुत ही लो लेवल की है। उसके मुकाबले में ये प्रश्नावली थोड़ी अच्छी है, मतलब जिससे कहते हैं कि लेवल बहुत अच्छा होगा। पहली बात समझ लीजिए वृत्त क्या है। पहले गोल गोल आकृति वृत्त है, ये वृत्ति होता है। ये तो फिर फुटबॉल भी वृत्त हुआ, फुटबॉल को तो वृत्त नहीं कहते, उसे गोला कहते हैं। जिस कॉर्क बॉल से खेलते हो क्रिकेट की, वो भी वृत्त हुआ, पर वो वृत्ति है, वो गोला है, दोनों में फर्क है। वृत्त का मतलब ये होता है कि किसी समतल भूमि पर एक बिंदु से, जैसे एक बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, ये जो है इसको यदि बहुत ध्यान से यदि सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप लगा के देखा जाए तो ये चीजें हमें एक सीधी रेखा में नहीं दिखाई देगी। जैसे यहाँ तो रेखा दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे जूम करके देखेंगे ये आपको डॉट्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? एक बिंदु दिखाई देंगे। इन सभी इस बिंदुओं का जो बिंदु पथ है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है बताओ? कि ये किससे समान दूरी पर है? इस एक केंद्र से समान दूरी पर स्थित है। इसलिए सिर्फ 2-3 कंसेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये चीज है, इसे क्या कहेंगे हम? ये है परिधि। ठीक इसी प्रकार ये जो भाग, इस भाग को क्या कहेंगे? केंद्र। दो चीजें तो आपके सामने क्लियर है। यदि मैं एक वृत्त और बनाऊं, ये जिससे देखिए ये बनाया मैंने, ठीक है, इस समतल बिंदु से इस परिधि तक यदि कोई लाइन खींची जाए, जैसे कि ये ओ केंद्र है ए तक, तो ये इसकी क्या होगी? त्रिज्या। ये क्या है इसकी? त्रिज्या। और त्रिज्या को हम कैसे लिखेंगे? आर। क्लियर? एक तो इन चीजों के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो पहली प्रश्नावली वो इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। जो इसके हम 12.1 पढ़ेंगे ना, उसमें अभी जो पेचीद गया है, जो कॉम्प्लिकेशन है, वो 12.2 में, तो वो 12.1 को पढ़ाने के बाद लूंगा उसको। पहले तो ये जानना जरूरी है। आपने देखा होगा कि आपको 2-3 सूत्र तो आपको पता है। थोड़ी देर के लिए देखिए कि इसी के बाद से कोई चूड़िया तो पहनता नहीं आप पे से, कोई बात नहीं। कागज दे दो मुझे। कड़ा क्या कर रहा है? ये किससे देखिए, एक वृत्त है। ये थोड़ा ज्यादा मोटा ही ज्यादा है, पर मान लीजिए क्या है? एक वृत्त है। ये इस वृत्त की क्या है? परिधि है। इसे क्या मान लो? पहिया भी मान लो, ये पहिया भी है, पहिया चलेगा। इससे रिलेटेड में प्रैक्टिकली सवाल इसके अंदर पूछेगा। जैसे आप देखिए, थोड़ा इसे समझ लीजिए। जैसे कि ये वृत्त है, मैं यहां निशान लगा रहा हूं, देखो, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर। चल ये निशान लगा दिया इस जगह पर, ठीक है मैंने। इसको क्या करो? घुमाओ। इसका एक चक्कर यहां के पूरा खत्म हो गया। मतलब इससे पहिए ने कितनी दूरी कवर की? यदि बाय द वे तो इससे पूरा चक्कर नहीं किया आपने। जैसे यहां से शुरुआत की, जैसे यहां से शुरुआत की अपने, ये यहां तक, जैसे, ठीक है ना, यहां तक वापस आ गया। इसका मतलब इस पहिए ने कितना चक्कर काट दिया? एक चक्कर। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इसको मैं काट दूं, बीच से काट दूं, इसको बीच से काट दूं और उसको मैं ये फैला दूं, तो ये जो इसका एक चक्कर के बाद इसने जो दूरी तय की है वो, और इसको यदि मैं काट दूं, फैला दूं, तो दोनों क्या होंगी? बराबर। अर्थात कि कोई भी इस प्रकार से गोल आकृति, वृत्ताकार आकृति जब अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो इसका मतलब वो उसकी परिधि के बराबर क्या करती है? दूरी तय करती है। एक चीज क्लियर? जैसे सवाल कैसे आएंगे कि एक कार का एक पहिया है, उसकी त्रिज्या इतनी है, वह 11 किलोमीटर सफर तय करती है, तो बताओ कि इस पहिए ने कितने चक्कर काटे?
ये सवाल पूछेगा तो तब आप उलझ जाओगे। चक्कर का मतलब ही क्या होता है कि परिधि। क्लियर? पर आपने देखा होगा कि छोटी क्लासों में आपने सूत्र देखे होंगे, कुछ देखिए। त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र, आपने परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का बोलो पाई r स्क्वायर। इन दोनों में एक चीज आप देखिए, पाई। इस चीज पे गौर करो। पाई का मान कितना है? 22/7। और आर्यभट्ट ने खोज की थी, इसका मान 3.14, 50 अंकों तक निकाला था। पर अपन सुविधा के हिसाब से 22/7 को क्या लिख सकते हैं? 3.14 भी लिख सकते हैं, पर पूर्ण संख्या में नहीं है। ऐसा कैसे? भाग देते रहो, 50 संख्या तक जाएगी, ये वो जाएगा पूरा ही। आप ये बताओ कि कभी आपके दिमाग में सवाल ही पैदा होता है कि 22/7 ही क्यों लगाते हैं? कभी आपने सोचा? देखो, सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये, हम क्या कि रटे रटाए तरीके से चलते रहते हैं। इसको थोड़ा इस प्रकार से आप लोग मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि ये वृत्त है, ये वृत्त की परिधि है, ठीक है। इसी वृत्त की त्रिज्या, अर्थात कि त्रिज्या की लंबाई कितनी है? ओ है, ये इतनी मान लो। और यहां से यदि मैं काट दूं और इस वृत्त को पूरा फैला दूं, इसकी लंबाई ये हो जाएगी। हमेशा ये जो परिधि होती है, ये है परिधि, ये है वृत्त की क्या? त्रिज्या। ये जो परिधि होती है, किसी भी वृत्त की परिधि, उसकी त्रिज्या का हमेशा 22/7 गुना होती है। अर्थात कि ये जो परिधि है उस त्रिज्या से अनुपातिक रूप से कितनी बड़ी होगी? 22/7 रूप से। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि इसकी कितनी होगी? 22। त्रिज्या यदि बाय द वे 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 44। त्रिज्या यदि 21 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो परिधि है कितनी हो जाएगी? 66। अर्थात कि इस परिधि और त्रिज्या के बीच का संबंध जो है वो पाई है। पाई का स्थिरांक मान होता है 22/7। वो 22/7 ये बता रहा है कि किसी भी वृत्त की जो परिधि है उसकी त्रिज्या से कितनी बड़ी होती है? 22/7 गुना बड़ी होती है। अनुपात है ये इनका। इज इट क्लियर? इसलिए वो पाई का मान कितना लगा रखा है? 22/7। क्योंकि उनके तो भाई जी की खेती थे नहीं कि कुछ भी लगा दें। किसी चीज को लगाने के पीछे कोई मकसद रहा होगा। तो पहली चीज, इन सभी चीजों का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये जो सूत्र है आपने पहले पढ़े हुए हैं, पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2 पाई r है। हमेशा मैथमेटिक्स की फिलोसॉफी क्या होती है, क्या चलती है, मैं आपको बता दूं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं सूत्रों के चक्कर में पढ़ता ही नहीं। अपन ने त्रिकोणमिति पढ़ी, 4 सूत्रों में काम चला दिया। पांचवें को बीच में अपन ने नहीं आने दिया। जब किताब में 40-45 सूत्र दे रखे हैं, उन चक्कर में कौन पढ़े? यहां पर भी जैसे देखिए मैथमेटिक्स काम कैसे करती है। परिधि का सूत्र ये है, परिधि बराबर 2 पाई r। अर्थात कि इस सूत्र में 4 चीजें हैं। 4, इसमें 2 चीजें हैं। जैसे कि एक चीज तो परिधि, पाई और r। पाई दे रखा होगा, जैसे कि यदि परिधि ज्ञात करनी है तो क्या चाहिए आपको? त्रिज्या। त्रिज्या दे रखी होगी तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो? परिधि। परंतु किसी सवाल में यदि परिधि दे रखी हो तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो? त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हो। इसलिए त्रिज्या का सूत्र अलग से याद करने की जरूरत है नहीं। क्लियर? इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त त्रिज्या दे रखी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। और वृत्त का क्षेत्रफल यदि दे रखा हो तो उससे त्रिज्या भी ज्ञात की जा सकती है। अर्थात कि एक ही सिक्के के 2 पहलू है ये। इसमें एक चीज भूल गया था, जैसे ये व्यास, ये त्रिज्या है। यदि परिधि के कोई ऐसी दीवार जो परिधि के 2 हिस्सों को छुए और उसका वो केंद्र से गुजरे, तो वो क्या होती है? व्यास। व्यास हमेशा त्रिज्या से क्या होता है? डबल होता है। जैसे त्रिज्या यदि 3 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या यदि 10 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। यदि व्यास यदि 30 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी?
40 ये मूर्खों में तो मूर्ख बना रहा हूँ, तुम बन रहे हो। व्यास 30 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 15। तुम लोग एक्चुअल में क्या है फ्लो में चल जाते हो, ठीक है। ये इसका बेसिक नॉलेज है। और इसी चीज को अपन प्रश्नवाली में अपन डालेंगे 12.1 में अपन प्रश्नवाली स्टार्ट करते हैं, उसमें जो भी आएगा फिर उसको देखते रहेंगे अपन। वाली गलत खोल के बैठ गया। इसके अलावा एक और कंसेप्ट आएगी, समझिए से। सकेंद्रीय वृत्त समझ लीजिए। जैसे कि इसकी परिभाषा इसके नाम में छिपी हुई है, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो। यही सकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसा कोई वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक हो। जैसे कि इस केंद्र से ये वृत्त खींचा हो, इसी केंद्र से इसके चारों तरफ एक वृत्त ये खींच लिया, दोनों वृत्त क्या है, सकेंद्रीय वृत्त है। अब ये सकेंद्रीय वृत्त इसके बीच का भाग हो, सकेंद्रीय वृत्त से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, ये भी पूछ सकता है। देखिए इस भाग का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जिसे बता दूं मैं आपको। जैसे इसकी त्रिज्या थोड़ी देर के लिए मान लो r है, r1, और ये बड़े वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी मान ली, r2। तो एक तरीका तो ये है कि इस पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, फिर इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, फिर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाला वृत्त निकाल दो बाहर, तो क्या बचेगा, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। देख लीजिए, जैसे कि थोड़ा हम देख लेते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र पाई r2 स्क्वायर। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल मतलब बीच वाले भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में पाई से पाई घटा, अंदर क्या बचा, r2 स्क्वायर माइनस पाई घट गया तो r1 स्क्वायर। तो जब भी कभी सकेंद्रीय वृत्त के परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल पूछे तो क्या लगाएंगे सूत्र, पाई कोष्टक r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसके सवाल शुरू करते हैं। त्रिज्य खंड वाले, वृत्त खंड वाले सवाल अगले चैप्टर में, उसलिए उनका जिक्र मैं आगे करूंगा। चलिए देखिए, सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इजी सवाल, एक इजी सवाल ले लेता हूं। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो उसका परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, बोलो, 2 पाई r, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, 3.5 की जगह 3.5, पॉइंट हटा दिया, इसे कितना लगा दूं, 10, 7 के पाड़े से काट दूं 5 बार, 5 के पाड़े से काट दूं 2 बार, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 3.5 है तो उसकी परिधि कितनी आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर। आगे देखिए, अब इसी प्रकार एक त्रिज्या दे रखी 3.5, तो इसकी परिधि कितनी आ गई, 22। अब परिधि के बाद इसे देखिए कि आप क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 3.5, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10,
जो संख्या पूर्ण रूप से कट जाए उन्हें काटना, भाई गबड़ चबड़ मत कर देना, ठीक है। 7 पंचा 35, 5 दूनी 10, 2 से 22 काटा 11। वैसे मैं 5 से इसको काट सकता हूं, अगर मैं काटूंगा नहीं क्योंकि नीचे 2 आएगा फिर भाग देना, ऐसा कौन करेगा। 11 इसका गुणा कर दो, 11 5 55 385 बटा 10, 0 हटा दिया, पॉइंट लगा दो, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना जो परिधि है वो सेंटीमीटर या मीटर में आएगी और क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग में आता है, मतलब वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में आएगा, ठीक है। अब आगे सवाल देखिए मैं, जैसे कि तीसरा सवाल। अब ये धीरे धीरे रंग बदलेगा सवाल, देखिए। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार का मतलब कि एक प्लॉट यू है, ठीक है। इसकी त्रिज्या का मतलब ये केंद्र बिंदु, ये त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है इसकी, r बराबर 21 मीटर, r बराबर ये 21 मीटर। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि 2 चीजें पूछ रहा है, एक तो इसका क्षेत्रफल और दूसरा इसका परिमाप। परिमाप परिधि एक ही बात है, ठीक है। तो 2 चीजें वो पूछ रहा है आपको। अब ये थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो आधे वृत्त का कह रहा है तो 1/2 कर दो, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 की जगह 1/2 पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 21 इंटू 21, 7 किया 21, 2 से 22 काट दो, 11 बार 11 किया 33 इंटू 21, 21 किया 63, 80 लगी 6, 21 किया 63, 63 और 6 कितना हो गया 69, तो वर्ग मीटर। तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 693 वर्ग मीटर। जैसे अर्धवृत्त की आपने क्षेत्रफल था तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का क्या कर दिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र जैसे इसका 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर। तो 1/2 2 पाई आर, अर्थात 2 से 2 काट दे तो क्या मतलब क्या रहता है पाई आर। इसलिए अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र क्या आ जाएगा पाई आर। पाई की जगह कितना लगाओ 22/7 इंटू आर की जगह 21, 7 तिया 21, 22 तिया 66 मीटर। पर इसका उत्तर देखोगे 66 मीटर नहीं होगा। देख लो, चेक करो, मुझे बताएं क्यों नहीं होगा, ये मुझे आपसे जवाब चाहिए। क्षेत्रफल का तो बराबर आ जाएगा 693। देखो 12.8 का तीसरा सवाल, 15 हाँ 15.1 है 15.1 का तीसरा सवाल। ये 693 आ गया, पर ये वृत्त की परिधि 66 मीटर ही आ रही है जबकि उत्तर 108 है। क्यों, अक्कल के घोड़े दौड़ाऊं। देखिए मैं एक और क्लियर दे रहा हूं, ये वृत्त है, यहां से लगा के यहां तक यह अर्धवृत्त की परिधि है वो हमने निकाल दी 66 मीटर, फिर भी उत्तर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि वो इस आयताकार प्लॉट के बारे में पूछ रहा है तो इसमें तो ये भी तो शामिल है ना, शामिल नहीं क्या ये, क्योंकि हमने तो जो 66 मीटर निकाला है अर्धवृत्त की परिधि तो इतना ही हुआ, जबकि इस प्लॉट की लंबाई ये है तो उसका परिमाप में तो ये पूरा आ गया, तो उसका परिमाप भी इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, इसलिए उत्तर आपका ये नहीं आया। तो 66 मीटर,
तो प्लॉट का परिमाप बराबर 66 मीटर प्लस ये 21 मीटर है, तो इधर भी कितना हो जाएगा 21 मीटर। तो ये 66 प्लस 21 इंटू 2, 66 प्लस 21 दूनी 42, तो कितना आ जाएगा 108 मीटर। अब ये है कि आप 66 मीटर करके आ जाते तो उत्तर गलत हो जाता है, उसके नंबर मार्किंग वो नहीं करता। चलिए आज के लिए एक सवाल और देख लेते हैं, फिर अपने आज विसर्जन करते हैं, ठीक है। इसमें सवाल एक और बता देता हूं मैं, जैसे कि सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देख लीजिए आप। उसके बीच वाले सवाल आप कर देना, जो छोड़ रहा हूं उसका मतलब ये कि आप कर सकते हो। छठा सवाल देखिए, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि, जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त की परिधि है और ये वर्ग है, अर्थात कि इसकी परिधि और इसका ये परिमाप, जो बाउंड्री दिख रही है ना, दोनों क्या है, ये तो परिधि है इसकी और ये इसका क्या है परिमाप, दोनों क्या है बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, किसका क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है 484 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर ये, हाँ इसका क्षेत्रफल कितना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 484 वर्ग मीटर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, किसका, वृत्त का। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या यहां दे रखी है, नहीं दे रखी है, पहली चीज न परिधि दे रखी है, जिससे कि आप क्या ज्ञात करो, वृत्त की उससे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बाय द वे हमें ये पता होता कि इस वृत्त की परिधि इतनी है, ये आपको पता होता, तो आप उससे क्या ज्ञात कर लेते, त्रिज्या ज्ञात कर लेते। त्रिज्या ज्ञात कर लेते हो तो उस त्रिज्या से क्या हो जाता, उस वृत्त का क्षेत्रफल भी आ जाता, पर आपके पास परिधि भी नहीं है। फिर क्या करोगे, इससे क्लू दे रखा, देखो इसकी परिधि और इसका परिमाप दोनों बराबर है, और इस वर्ग की क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात कि क्षेत्रफल से आप भुजा ज्ञात कर सकते हो, मतलब इसकी एक भुजा ज्ञात कर सकते हो। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, इन चारों भुजाओं को यदि जोड़ लिया जाए तो वो क्या बन जाएगी, परिधि बनेगी। आपके पास परिधि आ जाएगी तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, आप उससे त्रिज्या निकाल सकते हैं। आप त्रिज्या निकाल देंगे तो उससे क्या निकाल देंगे आप, फिर उसके बाद उससे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको इस सवालों को मेरिट बेस पे लेना है। देख रहे हैं सवाल क्या, ये सवाल करना बहुत आसान है, पर कोई ऐसा नया सवाल आ जाए तो आप कैसे करोगे, ये जानना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप बराबर कितना दे रखा है 480, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 वर्ग मीटर, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर, इसका मतलब कितना हो गया 484, तो इसकी भुजा कितनी होगी, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। स्क्वायर को जैसे हटाओगे तो उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 484 का वर्गमूल होता है 22 मीटर, अर्थात कि इस वर्ग की एक भुजा कितनी आ गई 22 मीटर। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग मोबाइल पढ़ा भी जाओ, हाँ। तो देखिए ये हम लोगों ने इसका क्या किया, हमने इसका ये जैसे आ गया 22 मीटर, भुजा कितनी आ गई 22 मीटर। अब एक भुजा 22 मीटर आ गई तो इसका मतलब वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। क्या सूत्र है वर्ग का परिमाप का, 4 इंटू भुजा, 4 की जगह 4, भुजा कितनी है 22 मीटर, तो 88 मीटर, अर्थात कि इस वर्ग का परिमाप कितना आ गया 88 मीटर। अतः
वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी? वृत्त की परिधि बराबर कितनी आ गई? 88 मीटर। कितनी? 88 मीटर। तो वृत्त की परिधि 88 मीटर आ गई। तो अब परिधि से आप क्या कर सकते हो? त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r बराबर 88, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह r बराबर 88, r की जगह r, 88 की जगह 88, 2/1 इधर आगे क्या हो जाएगा? 1/2, 22/7 का 7/22, 22 के पार्टी से काट दो, 22 चौक 88, 2 दूनी 4। तो r बराबर कितना आ गया? 7 दूनी 14 मीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 14 मीटर। और वृत्त की इसकी 14 मीटर आ गई। तो इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हो? इससे आप आराम से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात कर सकते हो? क्षेत्रफल। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, r की जगह त्रिज्या कितनी हो गई? 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 14, 14 चकू 56, हाथ से लेगी 5, 14 चकू 56, 56 और 61, 616 वर्ग मीटर। अर्थात कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया? 616 वर्ग मीटर। देखिए सवाल ऐसे ही आगे घुमाएगा। वो आपको पकड़ के रखना है कि सवाल को किस जगह से हमें उठाना है। इसने जैसे वर्ग का परिमाप दे रहे, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था, उससे आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या आपके पास है नहीं, परिधि से निकाल सकते, परिधि आपके पास है नहीं, तो सबसे पहले परिधि निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्लू ये था कि इसका क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल से हमने भुजा निकाल दी, भुजा एक भुजा आते ही उसका परिमाप निकाल दिया, परिमाप आते वह परिमाप परिधि था, उस परिधि से हमने क्या निकाला? हमने त्रिज्या निकाली, फिर त्रिज्या से क्या निकाला? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, चलिए।